कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे वेदव्यास जी के द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत के पावन प्रसंग में आइए प्रवेश करें। नेम से सूत मासीन विभाद्य महामिथुन कथा मृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। पूज्य चरण अभी जयदेव जी महाराज ऐसा कह रहे थे नैमिषारण्य में कथा का प्रादुर्भाव। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है श्री नैमिषारण्य, जिसे आज के उत्तर भारत का सीतापुर जिला कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है वो स्थान, और एक नहीं अनेक प्रमाण हैं जिस स्थान के वैशिष्ट्य। आदि पिता हम सबके पिता मनु महाराज, उनको भी जब विषयों से वैराग्य हुआ था, एक स्थिति तक तो हुआ नहीं, होई न विषय विराग भवन गयो बा चौथ वन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन। लेकिन जब उनको विषयों से वैराग्य हुआ तो मन ने ये निर्णय लिया कि भजन करने हम कहां जाए। देखो भाई, घर में और वन में दोनों में एक भेद है। हमारे संत, हमारे पुराण, हमारे महापुरुष बार बार कहते हैं कि भजन करने कहीं बाहर जाओ, भजन करने बाहर जाओ। लेकिन कुछ चतुर लोग हैं, वो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में। गंगा वो जाना नहीं चाहते, कहते कठौती में। अरे कठौती में गंगा रैदास के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती। गलती मत करना, सबको तीर्थ में जाना ही पड़ेगा। ये जो नाम रूप और लीला धाम का जो चतुष्टय परमात्मा का जो 4 साधन है, नाम रूप लीला और धाम, तो धाम अपना स्थान रखता है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। घर में रहकर आप भजन करोगे, बस्ती में रहकर भजन करोगे, तब एक घटना घटेगी। आप बस्ती में रहकर भजन करोगे और बस्ती से सायंकाल में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में जब आप निकलेंगे और जब कोई 25 मंजिल की इमारत दिखाई देगी, तब आपको बरबस अपनी गाड़ी में से ये स्मरण होगा, ये याद आएगी, वारे आदमी तुझे धन्यवाद है। अरे वाह आदमी, तूने 20 मंजिल ऊंची इमारत बना दी। थोड़ा विचार करना। दिन भर भजन किया और शाम को बाजार में निकले और कोई व्यक्ति मोबाइल में बात कर रहा है, बरबस से ही मन में भाव आया, बाहरे आदमी तूने ऐसी चीज बना दी कि अमेरिका में बैठे हुए बेटे से बात हो। अब आप लोग नाराज मत होना, दिन भर भजन किया परमात्मा का और संसार को देखते ही याद आई आदमी की। किसकी याद आई?
आदमी की याद आई। दिन भर भजन किया ठाकुर का, लेकिन याद आई आदमी की। 50 मंजिल ऊंची इमारत, बंबई का ताजमहल होटल देखा तो याद आई समुद्र के तट पर वारे आदमी तूने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। तो आप जब जब घर में और बस्ती में भजन करेंगे तो आपकी सोच आदमी पर केंद्रित होगी। लेकिन जब आप हरिद्वार से ऊपर चलेंगे, ऋषिकेश की पावन गंगा को प्रणाम करके जब आप उत्तरांचल के ऊपर के स्थान में प्रवेश करेंगे, केशव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इन स्थानों के पास से जब आप निकलेंगे, इतनी ऊंची पहाड़ी जब आपको दिखाई देगी कि जहां पहाड़ी की तरफ देखते देखते सर में दर्द होने लगे। और उस समय उस पहाड़ी के ऊपर मैं गया, मैंने देखा, आप में भी कुछ भाई गए हो तो उनको पता होगा। उस पहाड़ी के ऊपर जब जंगल में सेव का पेड़ खड़ा है, पत्थर है और उस पत्थर में सेव का पेड़ है और उस सेव के पेड़ पर सेव लगा हुआ है। न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई दवाई की व्यवस्था है, न कोई उर्वरक की व्यवस्था है, न कोई माली की व्यवस्था है, न तोड़ने वाले की व्यवस्था है। तब आपको आदमी की नहीं परमात्मा की याद आएगी। आपके मन में यह भाव गर्व से ही आएगा कि मैंने मेरे बंगले में जो पेड़ लगाए, माई बाप माली सींच के मर गया, लेकिन पौधे फिर भी नहीं थे। और ये देखो, न कोई माली है, न कोई खाद है, न कोई पानी है, न कोई केयर करने वाला है, और फिर भी हमारे परमात्मा तेरी माया। इसलिए वन में जाओगे तो परमात्मा की याद आएगी, बस्ती में जाओगे तो आदमी की याद आएगी। कभी कभी वन में जाओ, कभी ऐसा भाव बने। वर्ष में एक बार, हमारे गुरुदेव भगवान और अन्य संत कहते हैं, वर्ष में एक बार घर छोड़कर तीर्थ में जरूर जाओ। पिछले दिनों मैं भगवान के प्यारे बहुत लोगों को लेकर ऊपर हिमालय में बद्रीनाथ भगवान के चरणों में कथा करने गया। मेरे बहुत स्नेही जो आपके शहर में, आपके शहर का मेरे हृदय में जिन गौरव हैं, ऐसे सुशील अग्रवाल जी, इनका बड़ा सहयोग रहा उस कथा में। मैं बराबर इनको बुलाता रहा, कुछ व्यवस्था ऐसी रही कि पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक इन्होंने बड़ा पुनीत कार्य किया कि उस बद्रीनाथ की कथा को किसी राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारण इन्होंने अपने द्वारा कराया। तो कम से कम स्वयं यहां बैठ के सुनी और इस देश के लाखों लाखों लोगों को बद्रीनाथ भगवान की कथा का रसास्वादन मिला। उस बद्री विशाल भगवान के चरणों में जाकर मेरे साथ बहुत भाई बहन गए और वो कहते थे वहां, बोले महाराज यहां तो किसी की याद ही नहीं आती है। लेकिन उसके दो कारण हैं, एक तो वहां बद्री भगवान विराजे हैं इसलिए नहीं आती है, और दूसरा वहां ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि सिवा भगवान की याद के और कोई याद नहीं आती, कि परमात्मा ठीक से नीचे पहुंच जाए बस। और कष्ट में याद ज्यादा आती है। आगे प्रसंग आएगा तो कुंती जी ने तो मांगी है कष्ट, भगवान से कहा था, विपल संतूर शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु, हे भगवान अगर देना चाहते हो तो संसार की विपत्ति मुझे दे दो। विपत्ति में परमात्मा की याद ज्यादा आती है। कबीर का बेटा जब किसी और बालक को देखता था हलवा पूड़ी खीर खाते हुए, तब रोता था, कबीर के चरणों में आकर कहता था, बाबा कि अपनी किस्मत में यही लिखा है कि सारी जिंदगी सूखी रोटी नमक और गुड़ से खानी पड़े। तब कबीर उस बेटे को हृदय से लगा के कहता था, बेटा मेरा विवाह एक तो तेरी मां से हुआ है
और एक और मेरी पत्नी है। कबीर का बेटा बोलता, बाबा तूने 2 शादी की? बोले हाँ बेटा। छोटा बालक जो ना समझ है वो आंखों में आंसू भर के कहता, बाबा फिर तो तूने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया। मेरी माँ को रहते रहते तूने दूसरी शादी क्यों की? कबीर कहता है, बेटा मेरी एक पत्नी का नाम है लोई जो तेरी माँ है, और मेरी दूसरी पत्नी का नाम है गरीबी। कबीर कहता है मेरी दूसरी पत्नी का नाम है गरीबी। बेटा कहता है, बाबा ये किसकी बेटी है? तो कबीर मुस्कुरा कर कहता है, ये परमात्मा की सबसे प्यारी पुत्री है, और परमात्मा इस प्यारी पुत्री को किसी सुयोग्य वर को देता है, और मैं सुयोग्य वर हूं जो इसे हंसते हंसते अपनी पत्नी बना बैठा हूं। नहीं तो लोग रोते हैं, लेकिन मुझे एक लाभ है कि गरीबी मेरी पत्नी जब से बनी है तब से संपत्ति मेरे पास नहीं रही, और संपत्ति मेरे पास नहीं रही तो अभाव में मुझे परमात्मा का प्रभाव हर समय याद आता। विपद संतो न सासत तत्र तत्र जगत गुरु। हरिद्वार से जब आप ऊपर चलते हैं तो ऐसा लगता है यहां परमात्मा के सिवा कोई नहीं। यहां मेरे ठाकुर विराजे। आज उस नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए, और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं मेरी व्यासपीठ से, वहां 88,000 ऋषि बैठे थे। लेकिन यहां भी आप ऐसा मान के चलना, उदयपुर में स्मीरा की भूमि में, इस शक्ति के महाराणा प्रताप की भूमि में, मैं पूरे भाव से, और मेरी पीठ कह रही है कि यहाँ जितने भी भाई बहन हैं ये सब 88,000 ऋषियों से कम नहीं है। जो भगवान के चरणों में आता है वो ऋषि ही होता है, वो मुनि ही होता है। हमारे वृंदावन के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते, बोले ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? तो प्रेमियों, ऋषि वो है जो परमात्मा ने क्रियाएं की उनको रिसर्च करे, वो ऋषि है। थोड़ा ध्यान देना, परमात्मा के विषय में उसको दिन भर उसी के बारे में शोध करता रहे, रिसर्च करता रहे, वो ऋषि है। जो परमात्मा का रिसर्च करे वो ऋषि है, और उस रिसर्च करने वाले का मनन जो करे वो मुनि है, और उस मनन को झोली में भर के समाज में बांटता फिरे वो संत है। तो लेकर के प्रसाद 88,000 ऋषियों में परम भागवत सूत जी महाराज विराजे हैं, और सूत जी महाराज से ऋषि प्रश्न करते हैं, भगवान कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जिससे मन को शांति हो जाए, और सबसे बड़ा अगर कोई आज गड़बड़ है तो मन शांत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। कथा में भी बैठा है तो सोचता कहीं और की, 5 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाता, और जिसका कथा में मन न लगे उसकी एक पहचान आपको बताई देता हूं। वैसे सामूहिक नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता देता हूं, ठीक है। जो 25 बार आसन बदले, समझो मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसे टांग करे, कभी ऐसे टांग करे, यूं करे, कभी ऐसे, समझो मन नहीं लग रहा। क्योंकि मन जब लग जाएगा ना तो तन का ध्यान रहेगा। एक बार मन को लगाओ। 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, भगवान कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए। तो श्रीमद् भागवत कथा को श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं, और साथ साथ उसी समय ये कहा जो मैं कथा सुना रहा हूं, सुधा कुंभम ग्रहित वै देवास्त्र ही समागमनम। ये वो कथा है। इस कथा को सुखदेव भगवान जब परीक्षित को सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत भर के लाए थे कलश में, और कहा था
भगवान ये अमृत आप ले लीजिए, इस अमृत को पिला दीजिए परीक्षित को और कथा सुना दीजिए हमको। ऋषियों ने कहा, उस 16 वर्ष के भगवान शुकाचार्य ने कहा, अरे देवताओं, अमृत की और श्रीमद् भागवत की तुलना करना तो मूर्खता। अमृत कांच की मणि है, श्रीमद् भागवत पारस मणि है। श्रीमद् भागवत की शरण में जो एक बार गया, उसके जीवन के सारी समस्याओं का निदान होता है। इतना कहते कहते सूत जी महाराज कहते हैं, तुम्हारी तरह ये कथा श्री देवऋषि नारद ने सुनी, और नारद की कथा सुनने की बात जैसे ही कही, अब एक प्रश्न हो गया। देखो, श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए। जैसे ही कहा नारद ने कथा सुनी, तो ऋषियों ने कहा, भगवान, जो 1 मिनट कहीं न रुके वो कैसे कथा सुन सकता है? नारद जी को तो ये बीमारी है, 1 सेकंड कहीं रुकते नहीं। गोस्वामी जी ने तो कह दिया है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। नारद जी कभी स्थिर रहते ही नहीं है, हा? और आज के युग में जो आपका जो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, क्या क्या यहाँ राजस्थान में ये सब चलते हैं, ये सब नारद जी को देखकर बने। ये सब काम नारद जी करते थे। सब मीडिया के प्रभारी थे। तीनों लोग की सूचना कहां देनी है, किसको देनी है, 1 सेकंड नहीं लगता। लेकिन वो फालतू की खबर नहीं देते थे, केवल भगवान की खबर। इधर उधर की खबर नारद जी नहीं देते। तो ये एक प्रश्न होता है कि नारद जी जैसा व्यक्तित्व जो 1 सेकंड से ज्यादा कहीं रुकता ना हो, और उसने कथा सुनी कैसे? तो आगे के प्रसंग में बहुत सुंदर चर्चा है। बोले नारद जी ने कथा कैसे सुनी? बोले नारद जी ने भगवान बद्री नारायण के चरणों में जाकर सनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया था, भगवान कथा सुनाइए। क्यों किया था? सूत जी बता रहे हैं, देवताओं, नारद बाबा बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दिव्य स्थान देखा। नारद जी ऋषियों को बता रहे हैं रोकर, मैं सब जगह गया, लेकिन कलयुग आ गया है। कलयुग आने से क्या हुआ है? कलिदाबानलेनाध्य साधनम भस्मतां गतम। बड़ा बेहाल है। आज आंखों में अश्रु आ गए। नारद बाबा कहते हैं, मैं प्रयाग में गया हूं। सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं नारद बाबा, बोले मैं प्रयाग में गया, हरिद्वार में गया, पुष्कर में गया, सारे धामों में गया, लेकिन देखा क्या है? बोले महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। देखो आप लोग नाराज मत होना। नारद जी कह रहे हैं, तीर्थों में पाखंडियों का बोलबाला हो गया। तीर्थों में पाखंड का बोलबाला हो गया है, और जो पाखंडी है ना, उनके बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं। तीर्थों में देवता अपना निवास छोड़ने लग गए हैं, और कलयुग में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनका क्या है? बोले घर में कलह होती है। घर में इतनी कलह है कि लोग बेहाल हो गया है लोगों का। और कलयुग के जीवों का जो मुख्य साधन है वो एक ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर लिया जाए। और सच कहूं आपको, 99% लोग ऐसे हैं जो धन अर्जित करते हैं, लेकिन उनको पूछो क्यों करते हो तो खुद ही पता नहीं, केवल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नारद बाबा इस प्रसंग को कहते कहते रो रहे हैं। बोले मैं कलयुग में देखता हुआ आया, बड़ा बड़ा बेहाल है। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा,
इन्होंने केवल जल को छोड़ा है, बाकी इनका वास्तविक स्वरूप कलयुग में चला गया है। और ऐसा कहते कहते नारद जी बद्री नारायण भगवान में ऋषियों से कहते हैं, मैंने ये देखा और ये देखता देखता मैं श्रीधाम वृंदावन आया। नारद जी श्रीधाम वृंदावन में वीणा बजाते हुए निकल रहे हैं। जैसे ही नारद बाबा वृंदावन के यहां से जैसे ही निकले, देखो कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि तरुणी